100 तो हमारा जो रुपए है वो है। अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो ये जैसे 1% है तो इसका 100, ठीक है, गुणित 1/100। 1% मतलब 1/100 है ना। तो ये हो गया, तो 100 एकम 100, 100 कट गया, 1 एकम 1 यानी कि 1 रुपए, यानी 100 का हम 1 रुपए उसको देंगे। अगर 2% बोला तो 2 रुपया, 3% बोला तो 3 रुपया, 4% बोला तो 4 रुपया, है ना। तो निकालते भी जाएंगे। जैसे 100 का 4% तो 4/100 होगा ना। 1/100 1% का होता है, 4/100 100 कट गया, आ गया 4, यानी 4 रुपए हम किसी को देंगे, ठीक है। अगर वैसे ही हम 200 का ले लें, है ना, तो जो 100 रखे वहां पे क्या रख देंगे, 200 रख देंगे। तो जैसे 200 का 4%, 200 गुणित 4/100 प्रतिशत। 4% का मतलब क्या हुआ, 4/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो अब इसको ये 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, यानी 200 रुपये अगर तुम्हारे पास है और बोल रहा है कि 4% किसी को देना है ना, तो तुम कितना रुपए दोगे, 8 रुपए, ठीक। ये प्रतिशत हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं परीक्षा में नंबर लाने के लिए। जैसे प्रतिशत मान लो किसी का 600 पूरा पेपर था, 6 विषय है, 100 नंबर का पेपर रहा, ठीक है, और वो पाया 400। कितना पाया, 400। अब बोल रहा है कि प्रतिशत में कितना आएगा, उसका परसेंट कितना आएगा। तो 6 इसको 400 जितना पाया उसको ऊपर लिखेंगे और 100, तो ये 0 0 कट गया, ठीक है। अब उसके बाद 4 दहम 400, ये 4 और 100 को गुना करेंगे तो जाएगा 400, 400/6, 6 कम 6, 6 जगह 36, ठीक है, 6 जगह 36 हो गया। कितना बचा, 6 दहम तो 6 4 बचा, 36 हुआ तो 4 बचा ना, 4 फिर 6 जगह 36, फिर 6 आएगा तो इसको लिखेंगे 66.6%, ठीक है। तो ये उसका परसेंट आया, यानी 100 में वो इतना नंबर पाया। इसका मतलब क्या हुआ है पता है, 600 में वो 400 नंबर पाया है 600 में, तो 100 में कितना पाया वो निकालेंगे, ठीक है। तो 100 में वो 66 पाया, ठीक। तो ये प्रतिशत था नॉर्मली तुम लोग का, जब हम लोग 6वीं में, ये तुम लोग को मैं बता चुकी हूँ और पढ़ चुकी हूँ, हो सकता है भूल गए होगे तो एक रिवाइज हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं ब्याज, ठीक है। पहले भी मैं ब्याज थोड़ा बता चुकी हूँ, ब्याज को एक बार और समझ लो। जैसे कि मैं 1000 रुपए रखी हूँ, मतलब 1000 रुपए मैं किसी को दे रही हूँ, मानो टिंकल को मैंने 1000 रुपए दिया, ठीक है। कितना दिया टिंकल को, 1000, ठीक है। तो वो मूलधन है, उसको जरूरत था, मैं दी उसको। फिर उसके बाद मैं बोली उसको, जब तू मेरे पैसा देगी साल भर बाद तो ब्याज लगेगा 10%। जो 10% ब्याज बोलूंगी ना वो दर है, उसको बोलते हैं आर यानी रेट, अंग्रेजी में रेट होता है और हिंदी में दर, और ये पी यानी होता है, इसको भी इंग्लिश हिंदी बताती हूँ, पी यानी होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, ये वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मतलब मेन पैसा कितना ली है, 1000 ली है ना, मेन पैसा तो 1000 है ना। फिर उसके बाद दर यानी मान लो 10%, ठीक है। अब उसके बाद समय, उसको देखो 1 साल में, 1 साल रहेगा तो 10% लगेगा, फिर अगले साल फिर लगेगा, तो 1 साल का उसको समय दे दी, ठीक है। तो ये समय हो गया, यानी कि टी यानी टाइम, हिंदी में समय, ठीक। तो अब इसको निकालेंगे हम, समझना। तो 1000 का 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, मैं बताइए ना, अभी बटे 100% का वो है 100 आ गया, 100 रुपया। यानी मेरे को जब ट्विंकल 1 साल बाद पैसा देगी तो 1000 रुपये तो मूलधन मेरा लागत रही थी, 100 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देगी, वो ब्याज हो गया। उसको क्या बोलेंगे, ब्याज। ब्याज को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। इसीलिए उसको कैपिटल आई से दर्शाते हैं, ठीक। साधारण ब्याज, सिंपल, साधारण यानी कि
अब तुम लोग साधारण ब्याज भी समझ लो, क्योंकि अभी तुम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, है ना। तो साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समझ लो। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसीलिए इसको SI से दर्शाते हैं, ठीक। मूलधन को P से दर्शाते हैं और R को दर को R से दर्शाते हैं, R मतलब रेट, और T यानी टाइम, समय, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तो हम लोग अलग से प्रतिशत निकाल रहे हैं, 100 रुपया फिर ब्याज ऐसे कर रहे हैं ना। मान लो 2 साल का दे दी तो फिर 2 से गुना करते हैं। उससे अच्छा पुस्तक वाला क्या किया, एक सूत्र निकाल दिया, साधारण ब्याज का सूत्र निकाल दिया, जिससे आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो अभी निकाल दीजिए, सूत्र है मूलधन साधारण ब्याज का सूत्र, ये तुम लोग पढ़ चुके हो 7वीं में, बस रिवाइज कर रही हूँ मैं। मूलधन गुणित दर गुणित समय, क्योंकि प्रतिशत है निकालना रहता है, दर प्रतिशत में रहता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, इसीलिए 1/100 आएगा कि दर के कारण आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मूलधन कितना है, 1000 रुपए लिए थे, कितने साल कितना प्रतिशत ब्याज लगाऊंगी बोली थी, 10। जब तुम लोग ब्याज में देने जाओगे ऐसी, समय उसको कितना दी थी, 1 साल, तो 1 और 100, ठीक है। अब इसको काट दी या फिर गुना कर लो, अगर तुम लोग को लग रहा है कैसे कैसे काट रही है मैडम करके, तो गुना कर लो। 1000 दहम 10,000 और 1 का गुना करोगे तो उतना ही रहेगा, बटे 100, शून्य 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 करिए, कितना आ गया, 100। जब मैं वैसे बनाई थी सिंपल, तब भी 100 रुपया आ रहा था, अभी भी 100 रुपया आया, तो ब्याज हमको कितना ले मिला, ब्याज बराबर हो गया 100। अब जब मेरे को पैसा लौटाएगी, है ना, तो वो 1000 पुराना पैसा देगी और 100 रुपये ब्याज जोड़ेगी, उसको बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट, उसको ए से दर्शाते हैं, अंग्रेजी में ए से, हिंदी में बोलते हैं उसको मिश्र धन। मिश्र धन क्यों बोलते हैं, मिश्र मतलब होता है मिलाना, मिक्स, मिश्र मतलब मिक्स, है ना, मिला देना। तो क्या क्या चीज मिला दिए, मूलधन को और ब्याज को, दोनों को मिला दिए, मिक्स कर दिए, है ना, इसीलिए उसका नाम मिश्र धन, और अंग्रेजी में उसको अमाउंट बोलते हैं, टोटल अमाउंट, इसीलिए उसको ए से दर्शाते हैं। तो वो मेरे कितना देगी, 1000 पहले का यानी मूलधन, धन, ब्याज, और 100 रुपया ब्याज, टोटल मेरे को कितना देगी ट्विंकल, 1100। कब देगी ट्विंकल, हाँ, देखो प्रूफ हो गया, वीडियो भी बन गया, हाँ। तो ये मेरे को देगी, और जितना समय होते जाएगा वो 100 रुपये। अब देखो पहला साल में अगर वो मेरे को नहीं दी, 100 रुपये बढ़ गया ना, अगले साल 200, फिर 300, 400, 500, जितना तुम लोग मान लो 6 साल में दी तो 600, तो 1000 और 600, 1600 रुपया मेरे को देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस ऐसे ही ब्याज करते हैं नॉर्मली ब्याज वाले ना, लेकिन सबसे चालाक होते हैं बैंक वाले। बैंक वाले ये वाले ब्याज नहीं लगाते हैं, ठीक है। जो तुम लोग आज पढ़ोगे ना, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं उसको, बैंक वाले चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अंग्रेजी में। अंग्रेजी भी जाना करो क्योंकि आगे की पढ़ाई अंग्रेजी में रहेगी, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज गणित जो है BSc करने तक हिंदी में है, MSc अंग्रेजी में है, ठीक है। तो अगर MSc करना रहेगा तो अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये इसीलिए इसका C और इसका I, इसको CI से दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, समझ जाओ। कहाँ गया रजिस्टर, कहाँ गया, ठीक। तो ब्याज तुम लोग समझ गए, ये करना सिंपल ब्याज दे रही हूँ तो पहला साल में 100 रुपया, दूसरा साल में 200 रुपया, तीसरा साल में 300, फिर 400, फिर 500, बढ़ते जाएगा, सिंपल है। लेकिन जो बैंक वाली लेते हैं ना, वो अलग ही ब्याज, इसीलिए हम लोग दिन भर बैंक का पटाते ही रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे 100 रुपये ब्याज है, अभी 1000 में मैं 100 रुपये निकाली तो टोटल हो गया, अगर साल भर में मेरे देती है तो 1100। अगर वो नहीं देगी तो बैंक वाला उसको क्या कर देगा, मूलधन बना देगा,
1100 को मूलधन बना देता है। अब ये हो गया कि वो मेरे से 1100 ली थी, अब 1100 को ब्याज निकलेगा। तो अब 1100 को जैसे ब्याज निकालते हैं साधारण ब्याज, है ना, 1100 गुणित मूलधन गुणित दर 10% गुणित समय यानी 1 साल बटे 100। शून्य शून्य कट के गुना रहता है सब ना, तब कटता है 11 दहा 110। अगर मैं सिंपल ब्याज लगाती तो पहला साल में 100 रुपए देता, दूसरा साल में 200 देती ना, लेकिन अब दूसरा साल में 110 रुपए एक्स्ट्रा देती। अब उस 1100 में मैं 110 को जोड़ दी तो कितना हो गया 1210। 1200 ना दे के मेरे को कितना रुपए देगी वो 1210 रुपए, समझ रहे हो। फिर तीसरा साल में अब ये देखो ये 1210 है वो मूलधन बन जाएगा, फिर नहीं देगी 1210, मतलब ये समझो कि वो मेरे से 1210 रुपये ली, तो फिर से आप 1210 को मूलधन बना दिए, फिर दर 10% गुणित 1/100, इसका शून्य काट दी, है ना, 121 रुपये, ठीक कटा। हाँ, तो इतना रुपया फिर जुड़ जाएगा 1300, फिर कुछ रुपया 21 रुपया, वो 1321 रुपया मूलधन बन जाएगा, मतलब उतना रुपया ही वो ली थी मूलधन, है ना। इस प्रकार से ब्याज लगाते हैं हम लोग बैंक वाले, और हर महीने लगाते हैं। हम लोग साल में लगा रहे हैं ना, महीने में लगाते हैं।